ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम जानने वाले हैं कि ई-मित्र वॉलेट के अंदर पैसे किस प्रकार से डाल सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाला ई-मित्र वॉलेट है। यहाँ पे जो भी आप ई-मित्र वॉलेट के अंदर पैसे डालते हैं तो वो आपको दिखाई देते हैं। अगर ई-मित्र वॉलेट में पैसे नहीं हैं तो ई-मित्र की किसी भी सर्विस को आप यूज नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में ई-मित्र वॉलेट के अंदर QR कोड के माध्यम से पैसे डालना सिखाने वाला हूँ, वो भी सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों, अगर आपको ई-मित्र वॉलेट में पैसे डालने हैं तो QR कोड एक जनरेट करके स्कैन करके आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए फाइनेंस पे क्लिक करेंगे, फिर वॉलेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप रिफिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कम से कम यहाँ पे आपको 500 रुपये डालने होंगे। 500 रुपये से कम का ई-मित्र वॉलेट रिफिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ई-मित्र वॉलेट को रिफिल करने के आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले नेट बैंकिंग मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये सभी बैंकें हैं जिसका कि आप नेट बैंकिंग यूज़ करके ई-मित्र वॉलेट के अंदर पैसे डाल सकते हैं। अगर इन सभी बैंक की नेट बैंकिंग आपके पास हैं तो इसको यूज़ करके बड़े ही आसानी से नेट बैंकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको यूज़ करके आप पैसे डाल सकते हैं। अगर इनमें से किसी की भी नेट बैंकिंग नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपको एग्रीड मिलता है। इसके अंदर भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करके आप यहाँ पे पैसे डाल सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट है बिल्डेक्स, जिसके माध्यम से मैं आज आपको ई-मित्र वॉलेट रिफिल करना सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो UPI ID का ऑप्शन भी मिलता है और दोस्तों QR कोड का ऑप्शन भी मिलता है। ये UPI का है, जिसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है। इसी प्रकार से QR के अंदर आपको फ़ोनपे का ऑप्शन मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पेमेंट करना है जिससे कि आपको कभी भी समस्या ना आए, डायरेक्टली पेमेंट ईजिली हो जाए, तो इसके लिए आपको हमेशा एग्रीड पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विस मिलेगी बिल्डेक्स की। इसको स्कैन करके आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे जितने भी पेमेंट के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रीव्यू दिखाई देगा। आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसको यूज़ करके, किसी भी प्रकार के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा है डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों, अदर बैंक जो कि नॉर्मली अभी नई नई आई है उन बैंकों का भी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये ग्रामीण बैंक का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इंटरनेट बैंकिंग सभी प्रकार की आपको यहाँ पे मिल जाती है। शुरुआत में मैंने जब आपको बताया था यहाँ पे ई-मित्र पोर्टल पे कुछ एक कम यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग मिल रही थी, लेकिन बिल्डेक्स का उपयोग करेंगे तो सभी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कैश वॉलेट हैं, जैसे एयरटेल मनी के अंदर आपके पैसे पड़े हैं, फ्री चार्ज के अंदर पड़े हैं, इसी प्रकार से जियो मनी के अंदर पड़े हैं, तो इसके अंदर से भी डायरेक्टली आप ई-मित्र वॉलेट को रिफिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन है आप QR या फिर UPI का पेमेंट करें। UPI से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप UPI ID डाल के कर सकते हैं, या फिर QR का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। मैं QR लेता हूँ, भीम पे ले लेता हूँ। इसके अलावा भारत पे का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो भीम UPI है, भारत पे, दोनों आपको ऑप्शन मिलेगा। भारत QR का तो आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद भी आपको एक बार फिर से यहाँ पे UPI ID का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो UPI ID से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी रहता है यहाँ पे QR कोड का। तो QR कोड से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आके क्लिक करना है, ये QR कोड दिखाई देंगे। उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन पे जाके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको यहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो मेरे पास फ़ोनपे है तो मैं फ़ोनपे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फ़ोनपे का जो QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद इस QR कोड पे मैं फ़ोन रखूँगा, कोड सक्सेसफुली स्कैन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं प्रोसेस टू पे पे क्लिक करूँगा, पेमेंट आ जाएगा। भुगतान करे पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे वॉलेट के पिन डालूँगा। वॉलेट के पिन डालने के बाद दोस्तों इस प्रकार से सुरक्षित रूप से प्रक्रिया की जा रही है और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा। मैं डन पे क्लिक करूँगा और कुछ ही समय बाद ये स्क्रीन चली जाएगी और यहाँ पे सफलतापूर्वक पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये कर लिया है। अभी हम इंतज़ार करते हैं, ये पेमेंट हो गया है और अभी वापस आप ई-मित्र पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर सफलतापूर्वक जनरेट हो जाएंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ई-मित्र वॉलेट को रिफिल किस प्रकार से कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो अब हम जाके देखते हैं डैशबोर्ड पे जाके। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 500 रुपये का रिफिल की थी तो 502 रुपये हो गए। पहले 2 रुपये 50 पैसे पड़े थे, अब 502 रुपये और 50 पैसे पड़े हैं। अब मैं किसी भी ई-मित्र सर्विस को यूज़ करके कोई भी काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ई-मित्र वॉलेट में पैसे आ चुके हैं। तो इस प्रकार से कभी भी आपको ई-मित्र वॉलेट को रिफिल करना है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।